हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों नहीं हो सकते। तो आज मैं आपको इसका बेसिक डिफरेंस बताऊँगा और किस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये। स्टूडेंट्स, सपोज़ मान लीजिए एक बॉय है जो ए पोजीशन पर है, ठीक है। तो हमें ये प्रोवाइडेड है कि ए पोजीशन से बॉय ने स्टार्ट किया और ये मूव किया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ए से बी डायरेक्शन में मान लीजिए एक बॉय गया और ये मान लीजिए हम नॉर्थ टू साउथ गए, ठीक है। और फिर वो साउथ से अचानक मुड़ गया ईस्ट की साइड। तो यहाँ पर एंगल तो 90 डिग्री बनेगा इन दोनों के बीच में, थोड़ा सही टेढ़ा एक्चुअली में दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये सी पॉइंट पर आकर रुक गया। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स के इसने ए से बी जाने में 4 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करा और बी से सी जाने में इसने कवर किया 3 मीटर्स का डिस्टेंस, ठीक है। अब जो इसकी इनिशियल पोजीशन है वो ये है और जो सी दे रखी है वो इसकी फाइनल पोजीशन है। तो अब अगर इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से जोड़ लें तो ये इस तरीके से, हालांकि ये सी टू ए नहीं जाएगा यहाँ पर, लेकिन ये मूव करेगा ए से बी में फर्स्ट और फिर बी से सी में जाएगा। तो अगर हम स्टूडेंट्स डिस्टेंस की बात करते हैं तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज़ नोन एज द डिस्टेंस। तो ये ए से सी जब मूव कर रहा है तो एक्चुअल लेंथ कितनी है पाथ की जो इसने कवर की है, एक 4 मीटर हमें प्रोवाइडेड है और एक ये 3 मीटर दे रखी है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल लेंथ जो पाथ की है वो 4 मीटर प्लस 3 मीटर विच विल बी इक्वल टू 7 मीटर्स। तो यहाँ जो बॉडी हमारी कवर कर रही है वो 7 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। तो टोटल जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की वो 7 मीटर्स है और वही डिस्टेंस है जो बॉडी ट्रैवल कर रही है। तो आई होप आपको समझ में आएगा डिस्टेंस क्या होता है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज़ नोन एज द डिस्टेंस, ठीक है। अब इसी फिगर में आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैसे निकालेंगे, और फिर हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे साथ में। तो स्टूडेंट्स, अभी ये हमारा जो डिस्टेंस है प्रोवाइडेड, इसको तो हम अगर रब कर दें, ठीक है, 7 मीटर्स हमारे पास डिस्टेंस आया था। लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। तो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैं आपको एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। तो ये जब बॉडी ए से बी जा रही है इस तरीके से और फिर ये जा रही है बी से सी, ठीक है। तो इसने टोटल जो पाथ कवर किया वो तो 7 मीटर है जो हमने जस्ट डिस्कस किया अभी। लेकिन अगर मैं इसकी इनिशियल पोजीशन की बात करूं स्टूडेंट्स तो ये होगी, और इसकी फाइनल पोजीशन की बात करूं तो ये होगी। तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितनी दूरी होगी? तो स्टूडेंट्स, आपने ये जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है, जब एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो तो ये साइड हाइपोटेन्यूस कहलाती है जो 90 डिग्री के साइड के अपोजिट होती है। नीचे वाली बेस और ऊपर वाली परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है स्टूडेंट्स के हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। आई होप आप में से कुछ को पता भी होगा, और जिनको नहीं पता है वो प्लीज़ इसको देख लीजिए एक बार। तो यहाँ पर हमें ये वाली साइड निकालना है और ये वाली साइड हमारे लिए क्या है? हाइपोटेन्यूस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए, हाइपोटेन्यूस को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूस यहाँ पर होगी हमारे पास AC। तो हमें AC की रिक्वायरमेंट है, तो AC का स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? AB का स्क्वायर के, जो कि होगा 4 का स्क्वायर, और प्लस दूसरी साइड हमें दे रखी BC जो होगी 3 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 16 + 9। और स्टूडेंट्स, आपको पता है 16 + 9 की वैल्यू क्या होती है? 16 + 9 इज इक्वल टू द 25। तो AC का जो स्क्वायर निकल कर आया स्टूडेंट्स हमारे पास, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25 के। अब स्टूडेंट्स, हमको निकालनी है AC की वैल्यू। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। तो AC की वैल्यू क्या निकल कर आई यहाँ पर? AC आ गया हमारा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि जो स्क्वायर रूट रहता है 25 का वो 5 की इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो AC निकल कर आई हमारे पास 5 मीटर्स आ गई। तो ये इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन थी उसके बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कितना आ गया?
5 मीटर्स आ गया, यही इसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर एक्चुअल लेंथ जो पाथ की थी वो तो हमारी खाली 7 मीटर्स थी और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस था वो 5 मीटर्स है। तो यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट जो इस बॉडी की हुई है इनिशियल पोजीशन से वो 5 मीटर्स है, यानी कि डिस्टेंस से कम है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ और उससे और ज़्यादा आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि इनको हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक एग्जांपल हम ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए एक आपको बॉय दे रखा है और बॉय सर्कुलर पाथ पर रन कर रहा है। तो ये बॉय ए पोजीशन से शुरू हुआ मान लीजिए और ये रन करते करते इस तरीके से घूमता हुआ आकर ए पॉइंट पर ही वापस लौट आया। तो मान लीजिए ये जो ट्रैक है वो 200 मीटर्स का है। टोटल लेंथ ऑफ द ट्रैक कितनी है? 200 मीटर्स है और जो डिस्टेंस इस बॉय के थ्रू कवर होगा वो भी 200 मीटर्स होगा। क्यों 200 मीटर्स होगा? क्योंकि मैंने आपको जस्ट डेफिनेशन बताई थी, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ होता है जो बॉडी कवर कर रही है। तो यहाँ जो एक्चुअल लेंथ है पाथ की जो बॉडी कवर कर रही है वो 200 मीटर्स है, तो डिस्टेंस जो है वो हमारा सीधा सीधा 200 मीटर्स आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स जो शुरुआत हुई थी हमारी वो शुरुआत ए पॉइंट से ही हुई थी। देखिए यहीं से बॉडी ने स्टार्ट किया था और लौट कर भी यहीं आ गई और मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इस केस में स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी वो होगी ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है इस केस में। तो एक बेसिक डिफरेंस और निकल कर आया है कि डिस्टेंस में भी देखिए ज़ीरो हो सकता है डिस्टेंस, कि अगर आप कहीं ना चलें आप रुके रहें तो डिस्टेंस भी ज़ीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। लेकिन अगर हम सर्कुलर ट्रैक की बात करेंगे और बॉडी अगर अपनी इनिशियल पोजीशन पर लौटकर वापस आ रही है तो यहाँ पर डिस्टेंस तो बिल्कुल भी ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो ऑलवेज़ ज़ीरो होगी, क्योंकि जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन वो एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रही हैं। क्लियर है बात? तो स्टूडेंट्स देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटी ही होगी। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट रोड पर बॉडी कवर कर रही है, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गई, ठीक है। मान लीजिए जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 400 मीटर्स का है। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ जो कवर्ड है वो 400 मीटर है और जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो भी 4 मीटर होगा, क्योंकि बॉडी घूमकर तो कहीं से नहीं जा रही है, ए से बी पर जाकर रुक गई बॉडी, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट निकल कर आएगा वो भी 400 है और डिस्टेंस भी 400 है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो डिस्टेंस है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकता है और डिस्टेंस जहाँ पर ज़ीरो नहीं है वहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस निकल कर आ रहा है इन सब के बीच में। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। मान लीजिए बॉडी हमारी ए पोजीशन से स्टार्ट हुई, उसने कवर किया ए से बी तक का डिस्टेंस कवर किया यहाँ 200 मीटर्स, ठीक है। और ये बॉडी बी से लौटकर ए पर आई और ए से लौटकर मान लीजिए लेफ़्ट की साइड और चली गई है सी पॉइंट पर, और ए से सी की जो डिस्टेंस है वो अज्यूम कर लेते हैं हम 100 मीटर्स। तो यहाँ पर जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ है जो बॉडी ने कवर की है वो ए से बी जा रही है और बी से सी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 200 मीटर ऐसे कवर किया, फिर 200 मीटर लौट कर आई, तो कितना हो गया 400 मीटर हो गया, फिर इधर से सी पॉइंट पर चली गई। तो टोटल जो लेंथ ऑफ द पाथ है वो 500 मीटर्स आ गई। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 500 नहीं होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट? देखिए ये 200 गया और 200 वापस आ गया, ये तो इनिशियल पोजीशन पर आ गया ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो चुकी है। लेकिन जब ये लेफ़्ट साइड में चला गया, लेफ़्ट साइड में जब चला जाएगा तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 100 हो जाएगी, 100 मीटर्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जब डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में ले रहे थे तो वो राइट साइड जा रहा था, लेकिन इस डायरेक्शन में जो
डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट हो रही है। तो अगर कभी ऐसा केस आता है तो अगर हमें डायरेक्शन शो करनी है तो हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव साइन शो करेगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है बात? तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी वो नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव भी हो सकती है। जबकि डिस्टेंस यहाँ जो सर्कुलर केस मैंने आपको बताया था और जो ये वाला केस बताया, दोनों में डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। क्लियर है बात? स्टूडेंट्स, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।